जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं आज आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। चलिए अब कहानी की तरफ। एक बार एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ करते थे और कान्हा जी की कथा सुनाते थे। सब लोगों को उनकी कथा में बहुत ही आनंद आता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है मुझे दे दो। तो पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि जो तुमको दे सकूं। तुम एक काम करना, मैं पड़ोस के ही घर में जा रहा हूँ भगवत गीता के पाठ के लिए। तो यजमान तो बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा होगा तो तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया और वहां से चला गया। अगले दिन पंडित जी सोचने में पड़ गए कि अब वो चोर उनके घर में चोरी करेगा, ये मैं क्या करूं। हमेशा इसी सोच में रहे। तब जब पंडित जी कथा सुना रहे थे, पंडाल में बहुत लोग थे। तभी वहां पर चोर भी आ गया और कथा सुनने लगा और वहां पर बैठ गया। तब पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो हीरो जवाहरात से ही जड़ा रहता है। उसमें बहुत गहने पहनने की आदत है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसे लूटो, जो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। तो चोर ने जब ये सुना तो खुशी का उसका ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि क्यों ना इस कान्हा को ही लूटा जाए। वो फटाफट गया और अपने घर में गया। तब उसकी बीवी खाना बना रही थी। वो अपनी बीवी से कहता है, आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दो, क्योंकि मुझे बहुत दूर वृंदावन में जाना है। पत्नी ने कुछ सत्तू और कुछ रोटी जो भी थी वो बांध दी और कहा कि बस यही है जो है। चोर ने भी संकल्प ले लिया कि अब जो मर्जी हो जाए, अब तो वो कान्हा को लूट के ही दम लेगा। चोर संकल्प करके वहां से निकल गया और बेचारा पैदल टूटे चप्पल में वहां से चल पड़ा पीपल के पेड़ की तरफ। रास्ते में बस कान्हा का ही नाम लेता गया, कान्हा कान्हा कान्हा। बस यही नाम उसके मन में धुन लगी रही। अगले शाम वो पहुंच गया वही जगह जहां पंडित जी ने बताई थी। अब वहां उसने सोचा कि अगर मैं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो वहीं जाकर उसका एक आना बेकार हो जाएगा। तो उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना वो झाड़ियों में छुप जाए। जैसे ही वो झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे से चुभने लगे और उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, हाय कान्हा, हाय कान्हा, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहू लुहान हो गया। मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता, कान्हा आ जाओ, कान्हा बस करो, अब मत सताओ, आ जाओ आ जाओ कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा से भी नहीं रहा गया। वो सोचे कि ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना ही सही है। तो बस प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए भी मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आ गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो चोर ने एकदम से बाहर आकर उन्हें पकड़ लिया और बोले, ओ कान्हा, अब तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब देख, चुपचाप से सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा ने हंसते हुए सब जो गहने पहने थे वो दे दिए और वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया, बहुत खुश कि मेरे पास तो बड़ा कुछ आ गया। और सबसे पहले जितने भी गहने थे उसने उठाए और वहां पर उस जगह पर पहुंच गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी पंडित वहां कथा सुना रहे थे वहां पर उसकी साइड में वो जहां वो मेन पंडित जिसने वो बात बताई थी वृंदावन की, उनके पास जाता है और गहनों में वो जो चोरी करके लाया था उसका आधा हिस्सा पंडित के चरणों में रख देता है। तो पंडित उसको गुस्सा करता है
पूछता है ये क्या है। तब उसने कहा कि आपने मुझे उस कान्हा का पता बता दिया था, मैं उसको ले लौट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित ने सुना तो यकीन नहीं हुआ। बोला ये कैसे हो सकता है कि तुम कान्हा को लूट के आए हो और ये मुझे एक हिस्सा दे रहे हो। पंडित ने उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ। बोला इतने सालों से मैं पंडिताई कर रहा हूँ, इतने मैं भगवत पाठ कर रहा हूँ, इतने कृष्ण कथाएं कर रहा हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं मिला और तुझ जैसे पापी को कान्हा कैसे मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित बोला चल मैं भी चल कर देखूं, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ छुप जाओ। कांटों के कारण उन दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। तब पंडित की आंखों में आंसू थे। हाथ जोड़कर वो फूट फूट के रोने लगा और जाके चरणों में गिर गया और बोला हम जिस सी आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लुटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर वो कान्हा जी की तरफ देखने लगे। आज तुम्हारी वजह से ही कान्हा के दर्शन हुए हैं, तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार सच्चे भक्तों के लिए। तो कैसी लगी ये कहानी? जो उसे सच्चे दिल से पुकारती है उसके लिए तो कान्हा जी भागे भागे चले आते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी से बड़ी सीख मिली होगी। भक्ति में आप भी रमेंगे अच्छी तरह से और भगवान करे आपको भी कान्हा जी के दर्शन जल्द से जल्द हो। बांके बिहारी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।